फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? लेकर आए हैं हम आज अगला चैप्टर, अध्याय 14। इसमें रहेगा जयपुर यात्रा वृत्तांत। देखिएगा, वृत्तांत का मतलब होता है जब कोई घूम करके आता है और उसके बारे में बताता है तो उसे जिज्ञासा, मतलब उसके अंदर जो जिज्ञासाएं रहती हैं, घूमने की जिज्ञासा जो रहती है, उसको घूम करके आकर जो अपने विचारों को प्रकट करता है, लिख करके प्रकट करता है, तो उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर अब यात्रा वृत्तांत है, ये आपका लिखा गया है और किसी को लिख करके भेजा गया है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। C32 साकेत नगर, जयपुर, राजस्थान। तो देखिएगा यहाँ एड्रेस ही लिख दिया है, ठीक है। 24/2/2023 की बात है। प्रिय सिम्मी, ये किसको लिखा गया है? प्रिय सिम्मी को लिखा गया है। एक सहेली ने दूसरी सहेली के लिए लिख दिया है, ठीक है। प्रिय सिम्मी, स स्नेह नमस्ते, स स्नेह नमस्ते, प्यार से नमस्ते, सारा मतलब बहुत अच्छे से दिल की गहराइयों से नमस्ते, ठीक है। मैं इस समय जयपुर में हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर जो सहेली है वो सिम्मी की सहेली है, वो कहाँ इस समय जयपुर में है और वह जयपुर में रह करके यहाँ पर अपनी सहेली को पत्र लिख रही है और उसमें लिख करके यात्रा वृत्तांत देना चाहती, बताना चाहती है, ठीक है। छुट्टियां होते ही मम्मी पापा ने जयपुर घूमने का कार्यक्रम बना लिया। मैं तुमसे मिल भी न सकी, यानी कि घूम करके वापस आ गई है, ठीक है। और मम्मी पापा ने अचानक से बना लिया था जाने का, तो वह उनसे मिल भी न सकी, ठीक है। अब तक मैं लगभग पूरा जयपुर घूम चुकी हूँ। तुम्हें यहाँ के बारे में जानने की जिज्ञासा होगी तो लो मैं वर्णन करती हूँ। जिज्ञासा का मतलब है बहुत ज्यादा प्रबल इच्छाएं, ठीक है। अपने मन की इच्छाओं को जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है। जयपुर संसार के सुंदर नगरों में से एक है। अब देखिए, अगर जयपुर कहाँ है आपका, यह राजस्थान की राजधानी है और दिल्ली से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही अच्छा शहर है। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे किले हैं, जैसे नौहरगढ़ का किला होगा, आमेरगढ़ का किला होगा, जल महल होगा। यहाँ पर ऐसी ऐसी आपको इमारतें देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा सबसे बड़ी तोप अगर देखी जाए तो वो भी आपके नौहरगढ़ के किले में जयपुर में रखी गई है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। राजा जय सिंह ने बसाया था। अब देखिए, इसे जयपुर कहा जाता है और इसे जय सिंह नाम के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसे बसाया था। उन्हीं के नाम पर ही इस नगर का नाम जयपुर पड़ा, यानी कि राजा जय सिंह के द्वारा यह बसाया गया और इसीलिए इसे जयपुर कहा गया, ठीक है। राजस्थान की राजधानी है, मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, पहले नंबर पर आता है और इसमें 50 जिले आते हैं और इसका क्षेत्रफल का 60% जो भाग है वो रेगिस्तान के अंदर आता है, ठीक है। इस नगर के तीनों ओर ऊंची पहाड़ियां हैं। नगर के चारों ओर ऊंची दीवार है। इस दीवार में 18 बड़े बड़े दरवाजे हैं। इन्हीं दरवाजों से लोग नगर में आते जाते हैं। अब देखेगा, अगर इस नगर में आप जाते हैं तो यहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारें हैं और वहां पर जब जाएंगे 18 बड़े बड़े दरवाजे मिलेंगे, क्योंकि ऊंची ऊंची दीवार बनी हुई है, 18 दरवाजे मिलेंगे और उसी के अंदर से आना जाना सबका होता है, ठीक है। यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। जयपुर की बाहरी दीवार और सभी इमारतें गुलाबी रंग के पेंट से पुती हैं, इसलिए इस शहर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। इसलिए इस शहर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसकी बहुत बड़ी मार्केट, एक बहुत बड़ा बाजार, जो काफी बड़ा बाजार है, वो किससे है? पिंक कलर से पोता गया है, पुताई की गई है, यानी कि उसे कलर किया गया है पिंक कलर से, इसलिए इस सिटी को पिंक सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग यहाँ का राजमहल देखने गए थे। यह बहुत विशाल है और इसकी सुंदरता का वर्णन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। महल के एक हिस्से में संग्रहालय है। इसमें कई पीढ़ियों के राजाओं के वस्त्र, आभूषण और औजार आदि रखे हैं। प्राचीन मूल्यवान पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियां भी यहाँ रखी हैं। यहाँ का हवा महल तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। कल हम
आमेर का किला देखने जाएंगे। यह स्थान राजा जय सिंह की पुरानी राजधानी थी जो एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। अब देखेगा यहाँ बात आपकी आती है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या क्या है आपका, यहाँ पर आपका जल महल भी है, ठीक है, आमेर का किला भी है, लोहरगढ़ का किला भी है और यहाँ पर उसके साथ साथ हवा महल भी है। देखिएगा हवा महल, अगर आपसे कोई पूछे कि हवा महल कहाँ पर है तो आप बताएंगे कि हवा महल जो है जयपुर में है। जंतर मंतर आपका जयपुर में भी है और दिल्ली में भी है, लेकिन फेमस जयपुर वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी के साथ हमने यहाँ का जंतर मंतर भी देखा है जो दिल्ली के जंतर मंतर से काफ़ी बड़ा है। मैं अभी आपको बता रहा था कि आप अगर जयपुर के जंतर मंतर की बात आप करते हैं, ठीक है, और उधर दिल्ली के जंतर मंतर की आप बात करते हैं तो दोनों में इतना अंतर है कि दिल्ली का जो किला है जंतर मंतर वाला वो आपके जयपुर वाले से छोटा है, ठीक है। यहाँ के बाजारों की शोभा तो न्यारी है, सभी तरह के सामान यहाँ उपलब्ध हैं। आगे बढ़ेंगे। चंदूरी छपाई के शोक रंग के वस्त्र यहाँ की विशेषता हैं। जोहरी बाजार सोने चांदी के जेवर और रंग बिरंगे पत्थरों के जड़ाऊ आभूषणों से भरा पड़ा है। मैंने अपने और तुम्हारे लिए कुछ चूड़ियाँ खरीद ली हैं। अब देखिएगा उन्होंने सारी बातें बताई कि जयपुर में उन्होंने घूमने की जगह भी बताई हैं, उनमें कौन कौन से महल है ये भी बताया है, कौन कौन सी यहाँ पर अच्छी इमारतें ये भी बताई हैं, कैसा लगता है देखने में ये भी बताया है, और उसके साथ साथ यहाँ पर पहनावे की भी बात की है कि वहाँ का पहनावा कैसा है। वहाँ पर सोने चांदी के आभूषण भी मिलते हैं, वहाँ पत्थर के भी मिलते हैं, इसके अलावा यहाँ पर सौंख रंग के भी मिलते हैं, चंद्री छपाई मिलती है। तो यहाँ पर अलग अलग सब कुछ देखने के लिए मिलता है। ये आप जो देख रहे हैं ये आमेरगढ़ का किला है और बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही भव्य है। आप जब इसके अंदर घूमेंगे तो आप देखते रह जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके साथ ही यदि तुम हमारे साथ होती तो बड़ा मजा आता, मैं जल्दी वापस आऊंगी। चाचा जी व चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, अपने भैया को मेरी नमस्ते कहना। तुम्हारी सहेली स्नेहा। तो यहाँ पर सिम्मी से बता रही थी स्नेहा, ये जो लिखा है ये स्नेहा ने लिखा है और सिम्मी को लिख करके भेजा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये था आज का आपका चैप्टर और इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पर अब बात आएगी आपकी शब्द अर्थ की। शब्द अर्थ को पढ़ना भी हमारे लिए बड़ा ही विशेष है और महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। इमारत भवन होता है। संग्रहालय जहां पुरानी वस्तुएं होती हैं, रखी जाती हैं। पीढ़ियां वंश होता है। आभूषण गहने होते हैं, हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई होती हैं। प्रसिद्ध मशहूर होता है। न्यारी अनोखी होता है। उपलब्ध मिल जाना होता है। शोक रंग चटकीले रंग होते हैं। जड़ाऊ कीमती पत्थर नग लगाकर बने गहने होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर। आपको कैसा लगा इसको आप अपने से समझिएगा, पढ़िएगा। अगर आप और अच्छा सीखना चाहते हैं इस वीडियो को और देखिएगा और किताबों पर भी इसका ये किताबों में दिया गया उसे भी अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।